वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग नरेशन के आखिरी पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। मैंने आपसे बोला था आखिरी पार्ट जो रहेगा वो मस्ट का रूल रहेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सारे पार्ट को कवर किया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सारी चीज़ों को देखा भी होगा। आज हम लोग मस्ट के नियम को कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा ये वीडियो 10 से 12 मिनट की रहेगी और पहले मैं आपको नियम समझा देता हूँ, फिर आप क्या करिएगा उसको प्रैक्टिस में ले आइएगा और वो समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा 2 से 3 नियम इसमें है, ठीक है। तो पहले मैं आपको रूल्स समझा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे पार्ट को कवर किए होंगे अच्छे से और नोट्स वगैरह भी कवर किए होंगे। आज आखिरी पार्ट है, कवर हो जाए, फिर आगे प्रैक्टिस और नए चैप्टर की तरफ बात करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो मस्ट के नियम में क्या रहता है उसको आप सुनिए पहले, ठीक है। जब हम मस्ट के नियम की बात करते हैं इसमें 2 टाइप से या बोलिए तो 3 टाइप से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। पहला जो एक फॉर्मेट चलेगा उसको देखते हैं। इसमें आपसे बोला जाएगा, एक जो सेंटेंस इसमें यूज़ होगा वो मोरल ड्यूटीज़ की बात करेगा, ठीक है। मोरल ड्यूटीज़ की एक बात होगी, ठीक है। इसी में आप बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होगी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होगी। फिर आपसे एक पूछा जाएगा प्रिंसिपल की बात होगी, ठीक है। प्रिंसिपल की बात होगी। इन 3 चीज़ों की अगर बात की जा रही है, ठीक है, अगर सेंटेंस में 3 चीज़ों की बात हो रही है और मस्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो बोला जाता है कि इसका जवाब पहले तो ये लाइन आपको किस में मिलेगा, ये लाइन आपको मिलेगा डायरेक्ट वाले सेंटेंस में, ठीक है। ये वाली लाइन आपको डायरेक्ट वाले सेंटेंस में मिलेगा। जब इसका आप इनडायरेक्ट बदलेंगे तो क्या चेंजेस करेंगे, मात्र केवल आप दैट कंजक्शन लगाएंगे, ठीक है। केवल और केवल दैट का यूज करेंगे। बाकी का जितना सेंटेंस है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट लिखा है, मतलब जैसा सब्जेक्ट ऊपर यूज़ हुआ था सेम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट था। और मस्ट का नियम वही मस्ट यहाँ पे लिख देंगे। मस्ट में कोई भी चेंजेस आप नहीं करने जाएंगे, ठीक है। पहला नियम आपसे ये कहता है, तो ये बात आपको क्लियर रहेगा। मोरल ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रिंसिपल की बात होगी, वो डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा होगा। उसके बाद हम जब चेंज करने जाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में केवल क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज, वो डबल इंटरवेट कॉमा को हटाना रहता है उसमें दैट का यूज़ कर लेंगे। आगे का प्रोसेस सेम वैसा रहेगा जैसा इसमें सेंटेंसेस की बात हुई रहेगी, ठीक है। और मस्ट को चेंज नहीं करेंगे। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम आप देखिएगा जो आपको मस्ट में पढ़ाया जाता है। दूसरे नियम में आपसे बात होती है जब कभी मस्ट के रूप में बस सेंटेंस का ऐसे ही जनरल यूज़ हो जाए, मतलब वहाँ से कहीं से भी मोरल ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रिंसिपल की बात ना हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपके डायरेक्ट सेंटेंस में तो लिखा रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका आरवी वाला हिस्सा रहता है, आरवी वाला हिस्सा आपको समझ में आता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा, ठीक है। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें क्या लिखा मिला हुआ है, मस्ट लिखा मिला हुआ है। थोड़ा बड़ा लिखा जाए, देखिएगा। जब हम लोग आरवी की बात करते हैं, ठीक है, तो आरवी हमें पता चलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा डिनोटेड कॉमा के बाहर जो हिस्सा रहता है उसे हम आरवी बोलते हैं, ठीक है। और आरएस वाला हिस्सा हमारा क्या रहता है, ये वाला हिस्सा होता है जो रिपोर्टिंग स्पीच में रहता है। कहा जाता है कि ये जो आरएस में आपका मस्ट का यूज हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस होने लगेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में ऐसी कोई बात नहीं हो रही होगी। अच्छा, चेंजेस कैसे होंगे, ये तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई प्रेजेंट का जैसे लिखा है, मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, सेज लिखा है। मानते हैं कि यहाँ हम लोगों ने सेज लिखा है, और कैसे सेज लिखा है, ही सेज लिखा है या फिर ही से लिखा, सॉरी आई से लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा है जो आपको क्या दिखा रहा हो, प्रेजेंट दिखा रहा हो, है ना। प्रेजेंट दिखा रहा है ना, ठीक। जब ये प्रेजेंट दिखा रहा है तो हम ऐसे में जब इनडायरेक्ट में चेंज करें, जब इन पूरी लाइनों को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम चेंज करेंगे तो हमें करना क्या रहेगा कि जो हमारा आरवी लिखा हुआ है वो सेम रहेगा। आरवी तो सेम रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं करते हम लोग। कंजक्शन के रूप में दैट का यूज कर लेंगे, ठीक है, कंजक्शन के रूप में दैट का यूज कर लेंगे। अब आगे का जो हिस्सा है अब बदलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ नहीं बदलना था, यहाँ बदलना पड़ेगा। बदलेंगे कैसे, जब आपका हिस्सा ये सेज या से लिखा रहेगा, मतलब प्रेजेंट में रहेगा, तो आप जो चेंजेस करेंगे, ठीक है, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव टू, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव टू या फिर आप हैज़ टू लगा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन रहेगा, जैसा आप यहाँ पे दैट के बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट के बाद जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चाहे मन करेगा हैज़ टू यूज करिएगा, चाहे मन करेगा हैव टू का यूज करिएगा। बात क्लियर। किससे डिसाइड करेंगे, इस वाले प्रेजेंट वाले से। ऐसी कोई भी बात इस सेंटेंस में नहीं हो रही होगी। तीसरा हिस्सा देखते हैं इसका। तीसरे हिस्से में जब हम बात करेंगे सेम इसी का रूप है, बस थोड़ा सा अब क्या है, अब जो आप आरवी लिख रहे हैं, ठीक है,
अब जो आप आरवी लिख रहे हैं उस आरवी में क्या हो रहा है, यहाँ कोई पास्ट की बात हो रही है। ठीक है भैया, यहाँ कोई पास्ट की बात हो रही है। मानते हैं कि यहाँ पे सेड लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले आपके डायरेक्ट वाले स्पीच में क्या लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है। ठीक, अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये भी बदलेगा, लेकिन इसका आपको हिस्सा कवर करना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलेगा। तो देखिए ये कैसे कैसे बदलेगा। अभी आपके मन में आ रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, परेशान नहीं है, ये मैं आपको नियम समझा रहा हूँ। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब जब ये पास्ट का हिस्सा बनेगा तो आप हमारे चेंजेस कुछ अलग टाइप से होंगे। क्या टाइप रहेगा, वो लगभग 3 टाइप में चेंज हो जाएगा। जैसे आप चेंज क्या कर सकते हैं, एक तो आप हैड टू में चेंज कर सकते हैं। ठीक है भैया, जो आपका RS वाला हिस्सा बनेगा, ठीक है, पहले तो जो डायरेक्ट लिखा था वो क्या लिखा था, मस्ट में लिखा था। ठीक है, जो डायरेक्ट में लिखा था मस्ट में लिखा था। अब जब आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो RS वाले हिस्से में क्या करेंगे, हैड टू में चेंज कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसी में आप क्या कर सकते हैं, इसी में आप मस्ट को मस्ट रहने दे सकते हैं। कैसे, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, और आपके पास एक ऑप्शन है, आप वुड हैव टू कर सकते हैं। ठीक है, वुड हैव टू चेंज कर सकते हैं। तो यही मस्ट का नियम है, कुछ बड़ी टॉपिक नहीं है, बस ये बातें आपको समझनी। अच्छा, क्वेश्चन में तब सब दंग रहते हैं कि भैया यहाँ पे मस्ट का मस्ट कैसे उतर गया, ये लोगों के मन में सवाल आता है। आप भी इसे जब अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपके मन में भी ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, क्वेश्चंस ले लिए। अब क्वेश्चंस को आपको देखना है इसी वीडियो में, और इन्हीं सारे एग्जाम्पलों से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। जो मैंने नियम आपको समझा उसके एग्जाम्पल पे ये सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस वाले हिस्से को मैंने मोरल ड्यूटीज़ और सारी चीज़ों में कवर किया। कैसे चेंज करना है आप अभी समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो हमें बताया गया कि क्या करना है कि ही सेड लिखेंगे। ठीक है भैया, ही सेड लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम लोग कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, इसमें भी करेंगे। आगे का जैसा हिस्सा लिखा हुआ है, इस बात को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि यहाँ जैसा भी सब्जेक्ट लिखा है वो सेम उतर जाएगा। जैसा भी सब्जेक्ट लिखा है वो सेम उतर जाएगा, इस बात को आपको भली बात ही समझना है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा मैं क्या करूँगा, पूरा हिस्सा ऐसे ही रख दूँगा। लाइनें क्या बन गई, ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है सी सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री। ठीक है, तो सी सेड को सी सेड रख देंगे। ठीक है, और यहाँ दैट का यूज कर देंगे। अब यहाँ जैसा कुछ लिखा है सब वैसे को वैसा रहने देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वी जो लिखा है हम सारे लोगों की बात कर रहा है, वन लिखा था वंस की बात कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, फिर यहाँ पे फिर वी की बात, मतलब वहाँ जो सब्जेक्ट लिखा हो सब्जेक्ट में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको फुल्ली समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे भी आप वही कर सकते हैं, दे सेड। ठीक है, दे सेड, सिंपल सा क्या करें, दे सेड दैट, जो लिखा है पूरा का पूरा वैसे रहने देंगे। ठीक है, अब ये नहीं होता है जैसे आपके मन में क्या आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे चलो वन का तो छोड़ो, वी लिखा हुआ है, ये जाएगा अपने सब्जेक्ट के पास और यहाँ से प्लूरल एक्सेप्ट करेगा, दे लेके आएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि मैंने पहले आपको बोला है कि जब कभी मोरल ड्यूटीज़ की बात हो रही हो, प्रिंसिपल की बात हो रही हो और ऐसे कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात हो रही हो, तो आप मस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं और जैसा सब्जेक्ट लिखा उसको वैसे ही रहने देना आपको। ठीक है, लास्ट देखते हैं, ही सेड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। फिर सिंपल सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ दैट लगाएंगे, इस हिस्से को वैसे का वैसा रहने देंगे। बात यहाँ पे आती है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा टच करेगा। ठीक है, मैं इसको समझाने की आपको पूरी कोशिश करता हूँ। इसमें मैंने आपसे बोला है कि जब कभी आपके पास से लिखा होगा या सेज लिखा होगा, इसको एक बार और सुन लीजिए। ठीक है, जब कभी से या सेज लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो हैज़ टू में चेंज करेंगे या हैव टू में चेंज करेंगे। ठीक है, ये आपको प्रोसेस क्लियर है। ठीक है, इसी में एक हिस्सा मैंने आपको बताया है कि जब कभी, मैं इसी का हिस्सा समझा रहा हूँ। ठीक है, जब कभी आपके सामने सेड लिखा रहेगा, ठीक है, तो सेड को आप कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो आप हैड टू में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आप मस्ट को मस्ट ही रहने दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है इसमें, मस्ट को मस्ट भी रहने दे सकते हैं। ऑप्शन कई बार मस्ट दिखा हुआ है। अच्छा, एक बार और आप देख लेगा, आप वुड हैव टू भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये सारे ऑप्शन आपके ओपन हैं। ठीक है, क्लियर रखिएगा क्योंकि यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ तो चेंजेस नहीं है।
एक नियम इन्होंने ये भी बोल दिया कि मस्ट को मस्ट रहने दो, और एक नियम इन्होंने बोला कि हैड टू वुड हैव टू में भी चेंज कर दो। तो बहुत संभल के इसको लगाइएगा। हालांकि आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि हैड टू में जब चेंज करता है तब कई लोगों का सर घूमता है, अरे यार मस्ट लिखा था, हैड टू में कैसे चेंज हो सकता है। तो ये कई लोगों का सवाल रहता है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, मतलब ये बातें उनको समझ में आती है कि ऐसा बदला जाता है भाई, तब उन्हें एक बात क्लियर होती है कि हाँ भाई बदला जाता है और बदला ही जाता है। तो फिर उनका ये सवाल नहीं रहेगा मस्ट को हैड टू में कैसे चेंज कर दिया। ठीक है, आइए भाई एग्जांपल लेते हैं। लिखा है सी सेड आई मस्ट गो। मैं सारी लाइनें आपको बता देता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। सी सेड को सी सेड रहने देंगे, ठीक है भैया, सी सेड को सी सेड रहने देंगे, दैट लगाएंगे। अब सारी चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। आई जाएगा शी के पास, यहाँ से लेगा शी, ठीक है, यहाँ से लेगा शी। ठीक, अब क्या करेंगे, आप चाहें तो मस्ट को मस्ट रहने दीजिए, ध्यान से देखते रहिए। आप चाहें तो मस्ट को मस्ट रहने दीजिए, और सेड लिखा है चूँकि तो हम चाहें हैड टू लगा लें, ठीक है, मन करे वुड हैव टू लगा लेंगे, ठीक है, वुड हैव टू लगा लेंगे। मतलब इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं और इन तीनों में से कोई ना कोई आपको एक ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, सीधा गो लिख देना है। क्लियर, मैंने कहा था एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सेम कंडीशन लिखा, रजनी रजनी सेड दैट। आई जाएगा रजनी के पास, शी लेके आएगा। फिर मस्ट को आपको क्या करना है, आपको पता है मस्ट का मस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मस्ट का मस्ट कर सकते हैं, हैड टू भी कर सकते हैं, वुड हैव टू भी कर सकते हैं। मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है, वुड हैव टू। ये तीनों कंडीशन आप बदल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, डू लिखना, और दिस का क्या करेंगे, आपको पता है दिस का दैट होता है। ठीक है, ये सारे चेंजेस कॉमन चेंजेस आपको करते चलने पड़ेंगे। ठीक, आइए अब कॉन्सेप्ट को आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि यहाँ जैसा लिखा था पास्ट वाला तो पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अब बात करेंगे इस वाले हिस्से को। यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ सेज टू लिखा है, यहाँ ध्यान देना है आपको से टू लिखा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट वाले हिस्से को कहाँ चेंज करते हैं, हैज़ टू या हैव टू में। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, लिखा हुआ माई फ्रेंड तो लिख देते हैं माई फ्रेंड लिखा हुआ है। सेज टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे ना, टेल्स में चेंज करेंगे और यहाँ पे मी का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मी का यूज करेंगे और मी के यूज़ से क्या बनेगा, इसमें देखिएगा, मी का यूज करेंगे, यहाँ पे कंजक्शन आपका दैट लगेगा। ठीक है, दैट के अकॉर्डिंग फिर ये जो आई जाएगा वो कहाँ जाएगा, फ्रेंड के पास, तो फ्रेंड से हम लोग क्या करेंगे, ही ले लेंगे। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन क्या है, ये जब सेज लिखा है तो आपके पास ये दो ही ऑप्शन है। आप चाहें तो हैज़ टू लिखिए, आप चाहें तो हैव टू लिखिए। तो आप क्या करेंगे, हैज़ टू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग हैज़ टू ही सही रहेगा। आगे जो लाइन लिखा हुआ है बाई अ कार, आप बाई अ कार लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, लिखा है आई से टू हिम यू मस्ट कम बैक, तो आई टेल हिम। ठीक है, आई टेल हिम, आगे कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, अब यू क्या करेगा, हिम के पास जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेगा ही, और ही के अकॉर्डिंग आपको फिर पता है हैज़ टू या हैव टू, तो मतलब हैज़ टू। ठीक है, हैज़ टू लेंगे, और ये जो कम बैक लिखा है, कम बैक को वैसे का वैसा उतार देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल नियम, बहुत ही कम वीडियो, मतलब बहुत ही कम समय का वीडियो। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक मैं जल्दी से आपको बता दूं क्या क्या मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक का कवर अप कर लिया है। ठीक है, एक मैंने आपका सिंटैक्स कवर करा दिया है। ठीक है, सिंटैक्स आपका कवर करा दिया हूँ। फिर मैंने आपका टेंस भी कवर कराया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन टैग कवर करा दिया गया है। ठीक है, नरेशन कवर हो गया पूरा। ठीक है, नरेशन पूरा मतलब जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोलते हैं वही। ठीक है, पैसिव का हिस्सा आपका कवर हो चुका है। ठीक है, पैसिव कवर हो गया, आपका एडजेक्टिव भी कवर हो गया है, एडजेक्टिव का भी हिस्सा आपका कवर हो गया है। तो बचा क्या हुआ है उसको देख लीजिए ध्यान से, क्या क्या चीज़ें आपकी बची हुई हैं। अभी मैंने पढ़ाना आपको। एक हिस्सा आपका प्रोनाउन बचा हुआ है। ठीक है, प्रोनाउन बचा है, नाउन बचा हुआ है। ठीक, प्रोनाउन बचा हुआ है, नाउन बचा हुआ है। फिर आपका क्या हिस्सा बचा हुआ है, कंजक्शन बचा हुआ है, कंजक्शन बचा है, प्रीपोजिशन बचा है। ठीक है, नाउन बचा हुआ है, नाउन तो हो गया। एडवर्ब बचा हुआ है। ठीक है,
एडवर्ब का हिस्सा आपका बचा हुआ है और बचा हुआ आपका आर्टिकल का टॉपिक। आर्टिकल का टॉपिक तो कुछ दिक्कत नहीं है, बस इसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। लगभग आपके 6 टॉपिक बचे हुए हैं, जो 6 टॉपिक मैं ईजिली आपका जल्दी से जल्दी कवर करा दूँगा, ठीक है।